चलिए बच्चों, आज हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर, देखिए सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए एक होता है आपका कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। एक होता है आपका इंसुलेटर। ठीक, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। इन दोनों के गुण ठीक इसमें पाए जाते हैं सेमीकंडक्टर। आधा गुण इसका पाया जाएगा, आधा गुण इसका पाया जाएगा। समझ रहे हो? यस सर। आधा गुण इसका पाया जाएगा, आधा गुण इसका। मतलब सेमीकंडक्टर के माँ बाप कौन है? कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक, ऐसे इंजीनियरिंग ऐसे पढ़ोगे तो ही समझाएंगे। इंसुलेटर के माँ बाप कौन है? कंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक, अच्छा। सेमीकंडक्टर आपका कौन है? जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। ठीक, सेमी मतलब आधा, कंडक्टर को चालक, तो अर्धचालक को हम लोग सेमीकंडक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, अच्छा। नॉर्मल टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे ये किसकी तरह बिहेव करता है? इंसुलेटर की। ठीक, क्या लिखेंगे? नॉर्मल कंडीशन कह सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन ये क्या होगा आपका? इंसुलेटर की तरह का। ठीक, दूसरी बात क्या है? इसके अंदर कंडक्टर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको टेम्परेचर देते हैं या डोपिंग करते हैं। टेम्परेचर देते हैं या डोपिंग करते हैं। डोपिंग मतलब डोपिंग करते हैं। डोपिंग किसकी? पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी आपकी क्या है? 5 है, और जिसकी वैलेंसी 3 है उसको ट्राइवैलेंट बोलते हैं। ठीक, पेंटावैलेंट में कौन कौन आते हैं आपके? अभी बताएंगे आपको। पेंटावैलेंट मिलाएंगे तो बनता है आपका एन टाइप। क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ट्राइवैलेंट मिलाओगे तो आपको बनेगा पी टाइप। ठीक, ओके। दूसरी और इसके बारे में क्या है कि जो आपका सेमीकंडक्टर है ये ओम के नियम को फॉलो नहीं करता। ठीक है, डज नॉट फॉलो ओम। ठीक है, ओम के नियम को फॉलो नहीं करता। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या है? इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है वैलेंसी इसकी। और इसमें ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट को बोलते हैं सहसंयोजी। मतलब भैया तुम्हारा भी काम चल जाए, हमारा भी काम चल जाए। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ बातें हैं। ठीक है, लिख लो।
अब देखिए सेमीकंडक्टर आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। होते तो आपके मेन दो होते हैं, एक एक्सटेंसिक होता है, एक इंट्रिंसिक होता है, ठीक है। तो उसके हम लोग एक्सटेंसिक का प्रयोग करते हैं। उसके आपके दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप और पी टाइप, ठीक। एन टाइप और निगेटिव, ये हमेशा याद रखना। हमारे जब सर ने पढ़ाया था हमको, तो उन्होंने याद करने का मेथड बताया था कि एन टाइप मतलब निगेटिव, एन फॉर निगेटिव, निगेटिव मतलब माइनस, और पी फॉर पॉजिटिव, ठीक है, पी फॉर पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, एन टाइप किससे बनते हैं? पेंटावैलेंट मिलाते हैं। पेंटावैलेंट, ठीक है, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है आपकी? फास्फोरस, एंटीमनी, ठीक है, फास्फोरस, एंटीमनी, और क्या होता है आपका? आर्सेनिक, आर्सेनिक, यस सर। इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, ठीक। अच्छा, अब इसमें मेजॉरिटी केयरनेस क्या होता है? और माइनॉरिटी केयरनेस, मेजॉरिटी केयरनेस मतलब कि इसमें क्या ज्यादा होता है। तो इसमें आपका एन फॉर निगेटिव मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी आपके होल्स होंगे, ठीक। पी टाइप बनेगा आपका ट्राइवैलेंट से, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। इसमें आपका कौन कौन है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो गया आपका, गैलीनियम हो गया, गैलियम, और इंडियम, ठीक। ये सब क्या है आपके? ट्राइवैलेंट है। क्या है आपके? ट्राइवैलेंट है। और बोरान, क्या? बोरान, ठीक है। इनको जब मिलाते हैं तो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अब इसमें मेजॉरिटी केयरनेस क्या होंगे? और माइनॉरिटी केयरनेस। देखिए आपका P है, P फॉर पॉजिटिव, तो इसमें क्या हो जाता है? होल्स होंगे, होल्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। अब ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। जब ये दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है? डायोड। क्या बनता है? डायोड। इन दोनों को सैंडविच मेथड से जब बनाया जाता है तो बनता है आपका डायोड, ठीक है, ठीक। अब चलिए ये लिख लीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी गैप, क्योंकि एनर्जी गैप से क्वेश्चन बहुत आपके पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम एनर्जी गैप के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले एनर्जी गैप समझ लीजिए क्या होता है, ठीक। देखिए ये जो होता है, ये होता है आपका एनर्जी गैप। क्या होता है?
एनर्जी गैप। इसको हम लोग Eg से रिप्रेजेंट करेंगे, किससे? EG। और इसकी यूनिट होती है ईवी, ईवी में। ठीक, ये होता है आपका कंडक्शन बैंड। ये होता है आपका वैलेंस बैंड। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, जब इस एनर्जी गैप को पार करके कंडक्शन बैंड में जाता है तो वो क्या बनाता है, तब करंट फ्लो होती है। ठीक है, अच्छा, अब 3 केस होते हैं। अगर आपसे कभी कभी पूछ भी सकता है कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है और जर्मेनियम का, ये भी आप जान लो पहले। 4 वैलेंसी कैसे कही, देखो, जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और इसका होता है 32। ठीक, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू बोरबरी इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 8 4। ठीक, तो लास्ट की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी तत्व के बाहरी सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंसी कहते हैं। अब इसका करेंगे तो 2 8 18 28 में 28 4। इसके में भी लास्ट में 4 है, इसके में भी 4 है, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 4। तो इसको अपना कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसलिए क्या करता है, पेंटावैलेंस और ट्राइवैलेंस से इसकी रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, समझ गए? अब देखो ध्यान दो, ये हो गया। अब कंडक्टर के केस में देखिए क्या होगा, ये आपका क्या है, कंडक्शन बैंड है और ये आपका वैलेंस बैंड है। ये क्या होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे पे चले होते हैं। ये आपका क्या हो गया, कंडक्शन बैंड, और ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। तो इनमें एनर्जी गैप कितना होता है, 0। Eg की वैल्यू क्या होगी, 0 Ev। अगर आपसे पूछा जाए कि कंडक्टर में एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होगी, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक, अब यहां पे हम बना लेते हैं किसका, ये हो गया आपका कंडक्टर का। अब आते हैं सेमीकंडक्टर। आ रहा है, ये कंडक्शन बैंड हो गया, ये आपका, ठीक, ये आपका क्या होगा, कंडक्शन बैंड। ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। अब यहां पे जो एनर्जी गैप होगा सेमीकंडक्टर केस में, ये होता है आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपका सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का है, ठीक है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, तो इसका एनर्जी गैप होता है 0.72 eV। कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ओके। यस सर। ठीक, यस सर। और सिलिकॉन का होता है 1.1 eV। क्या होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। Yes, sir. एक और होता है आपका गैलियम आर्सेनाइड, एक ये भी सेमीकंडक्टर होता है, इसका भी आप पढ़ेंगे कुछ चीजों में, इसका भी कुछ डायोड में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसका एनर्जी गैप होता है 1.4 eV। यस सर। ठीक, अब आते हैं हम लोग किस पे, इंसुलेटर। आ रहा है, ये हो गया इंसुलेटर।
ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, और ये हो गया आपका वैल्यू बैंड। यहां पे जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है Eg की, वो क्या होती है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी या इससे ज्यादा। तो एनर्जी गैप ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसको पार करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, इसलिए ये कंडक्टर नहीं बन पाते और इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाते। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, लिख लीजिए। अब देखो मेजॉरिटी के हम स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं, पी टाइप का और एन टाइप का। पहले हम देखेंगे एन टाइप का। ये आपका क्या है फास्फोरस, ये आपका जर्मेनियम, ये आपका जर्मेनियम, ये आपका जर्मेनियम, ये आपका जर्मेनियम। ठीक, जर्मेनियम के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फास्फोरस में कितने होते हैं 5, पेंटावलेंट है ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन को हमने इससे क्रॉस कर रिप्रेजेंट कर दिए, 1 2 3 4। ठीक, ये बन गया बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड, ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड, ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड, ये बन गया कोवलेंट। ये इलेक्ट्रॉन एक इसका है, 4 से अटैच हो गए ना जर्मेनियम से, 5 होते हैं। फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन से अटैच हो गया, एक इससे हो गया, एक इससे, एक बचा, ये है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर इसलिए इससे जनरेट होता है। ठीक, अब चलो हम देख लेते हैं पी टाइप का। जगह बची नहीं बची? नहीं बची, मिटाना पड़ेगा। ये अमन के भैया हो गए, ये अमन की भाभी हो गई, आप सब आप काहे के, और ये भी दूसरी भाभी हो गई, और बीच में ए फॉर अमन। अब वीडियो चल रहा है काहे वीडियो चल रही भैया। चलो ये, चलो कोई बात नहीं, होता है क्योंकि जो आपका मेरा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। अगर ऐसे मैं ना पढ़ाऊँ आप लोगों को तो आप पढ़ोगे नहीं, एंटरटेनमेंट जरूरी है। ठीक, चलो आप देखिए जर्मेनियम का एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन, 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 एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम के पास कितने होते हैं ट्राइवेलेंट, तो उसके पास कितने होंगे 3 होंगे। ठीक, तो एक यहां लगा दिया हमने, एक यहां लगा दिया और एक लगा दिया। ठीक, तो इसने इससे रिएक्शन कर लिया, इसने इससे रिएक्शन कर लिया, इसने एक जगह या खाली होगी। ठीक, एक जगह खाली होगी, तो यहाँ पे बन जाएंगे क्या होल्स। ठीक, अब इस जगह को कंप्लीट करने के लिए, ये तो खाली है ना, एल्युमिनियम को भी तो चाहिए अपना, चाहिए नहीं चाहिए एल्युमिनियम। अब इसको एल्युमिनियम को एक बैलेंस, मतलब क्या एक चाहिए उसको, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इसमें जंप कर जाएगा। इसी तरह जर्मेनियम में एक होल जनरेट हो जाएगा, जर्मेनियम में एक होल जनरेट हो जाएगा। ठीक, इसीलिए कहते हैं कि जो आपका ट्राइवेलेंट है उसमें मेजॉरिटी गैस क्या होते हैं होल्स होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कम होते हैं। इसी तरह एन टाइप में आपने देखा वहां पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, इसलिए वहां पे मेजॉरिटी गैस क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, और माइनॉरिटी गैस क्या होंगे होल्स होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना, मैं बता दे रहा हूं क्योंकि मुझसे
आशीष सर से पढ़ लो, तुम्हारे बुक में नहीं दिया है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर में किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन का। ये क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन में। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन जो होता है 175 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सह सकता है। सिलिकॉन जो है 175 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सह सकता है। इवन जो आपका जर्मेनियम है सिर्फ 75 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर सह सकता है। इसलिए हम लोग प्योरिटी किसको देते हैं, सिलिकॉन को देते हैं। किसको देते हैं, सिलिकॉन। ठीक। और मोस्टली आपने देखा होगा, इवन हमने आपको ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, उसमें भी क्या था, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन का यूज किया गया। तो मोस्टली आप कहीं भी देखोगे वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, सिलिकॉन का। क्यों? क्योंकि ये 175 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी काम करता है। तुम कर पाओगे इतने पे काम, जल जाएगी। तुम्हारे 50 पे पसीना पसीना छूटने लगोगे, 75 तो बहुत दूर की बात है। ठीक है।